जैन बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 में जो आपके अभ्यास प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 4 है बच्चों। तो इसके पहले जो हम वीडियो अपलोड किए हैं क्लास 10 के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें है प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 बहुत बारीकी से और अच्छे समझाया गया है। यदि अगर उस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट में क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा मिल जाएगा। आइए आज हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगाना है और क्या क्वेश्चन में करा बच्चों। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए बच्चों, और संकेत में दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है। सेम ये क्वेश्चन नंबर आपके जो आपका इसके पहले जो क्वेश्चन कराया गया है प्रश्न नंबर 2 के जैसे ही है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट दिया गया है किस रूप में करना, आपको 3m या 3m+1 के रूप में करना, ठीक है। और किस रूप में आपका मतलब यहाँ पे मानने के लिए कहा है कि 3q या 3q+1 है बच्चों। देखिए क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले इसको हम हल करेंगे। देखिए बच्चों, तो लिखेंगे माना, देखिए जो यहाँ पे दे दिया गया संकेत में, तो इसी को हम मान लेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। देखिएगा आसानी से, तो आप यही मान लेंगे जो संकेत में दिया गया है कि माना x कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। देखिए बच्चों, तो अब क्या करेंगे, आप यह मान लिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद आप यह देख रहे हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक आपका x दिया गया है, फिर क्या कर रहा है इसमें, तो अब आप यह देख रहे हैं कि अगर हम बात करें आपको समझाने के लिए, देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका x यहाँ पे भाज्य के स्थान पे क्या है, x है। और आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट आपका बन रहा है 3q या 3q+1 के रूप में बन रहा है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपका 3 जो मान है वो किसके स्थान पे है बच्चों, तो b के स्थान पे आपका 3 का मान दे दिया है। और a के स्थान पे क्या दे दिया बच्चों, तो a के स्थान पे आपका दे दिया है x दे दिया, क्या दे दिया है, a के स्थान पे, क्योंकि आप यूक्लिड विभाजन जानते हैं होता a = bq+r होता बच्चों। तो a के स्थान पे क्या दे दिया है, x दिया है, b के स्थान पे 3 है। तो अब आप हमको बताइएगा कि जब a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 3 है, तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, r का मान क्या क्या आ सकता है, तो r का मान आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और क्या आ सकता है, 2 आ सकता है बच्चों। देखिएगा फिर से कोई प्रॉब्लम, जब b का मान 3 है तो r का क्या क्या मान हो सकता है, 0, 1 और क्या हो सकता है, 2। तो इसी को हम भाषा में लिख लेंगे। तो हमने लिखा कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, और जो b का मान है बच्चों कितना है, और b बराबर क्या दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया। x क्या है आपका भाज्य के स्थान पे है और b क्या है 3 के स्थान पे है। अर्थात अगर आपका यही चीज लिखेंगे कि अर्थात का मतलब यह हुआ कि अगर b का मान 3 है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है 0, 1 और क्या हो सकता है, 2। शेषफल क्या हो सकता है, 0, 1 और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है बच्चों। अब आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, मैं लिख करके आपको समझा देते हैं एक बार। देखिएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत आसान भाषा में समझेंगे बच्चों इसको, बिना वीडियो स्किप किए लास्ट तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिएगा बच्चों क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका होता है a = bq
ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है बच्चों। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसमें क्या फॉर्मेट हमारा है होगा कि आपको ए का मान यहाँ पे x मान लिया है, बी के स्थान पे 3 दे दिया गया क्वेश्चन में। अब r के स्थान पे आप एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। इसका मतलब कि आपके कितने केस बनेंगे, यहाँ पे 3 केस बनेंगे। तो 1 एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो अब इसी फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए, तो हम केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं बच्चों, तो केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, तो केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केस फर्स्ट में r का मान हम क्या ले रहे हैं 0, r बराबर 0 मान लेने पर। तो r बराबर 0 आप जब लेंगे तो r बराबर 0 मान लेने पर, मतलब कि हम पहले r का मान क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा फिर से हम ये बोल रहा हूं कि केस फर्स्ट में r का मान क्या लिए हैं 0 लिए हैं, तो r बराबर 0 मान लेने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो जब केस फर्स्ट में r बराबर 0 आप मान लेंगे तो अब बनेगा क्या, तो अगर इस फॉर्मेट से अगर हम लिखें तो आपका बनेगा, देखिए क्या, तो हो जाएगा a के स्थान पे आप क्या माने बच्चों x माने हैं बराबर, b के स्थान पे आप माने हैं 3 माने हैं, और q के स्थान पे आप q ही रहने दीजिए, q के स्थान पे हम q ही रहने दिए, और प्लस और r का मान क्या मान लिया है यहाँ पे 0 मान लिए। फिर देख लीजिएगा, तो r के स्थान पे क्या मान लिया हम 0 मान लिए हैं। फिर समझ लेते हैं इसको कि आप x बराबर 3 और q के स्थान पे हम क्या किए हैं q ही रहने दिया अभी। ठीक है, देखिए a के स्थान पे x मान लिए, b के स्थान पे 3 हो गया, q के स्थान पे q रहने दीजिए, प्लस r के स्थान पे क्या लिए हम 0 लिए हैं, पहले क्या लिखे हैं 0। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हल करते हैं हम साइड में। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तो आप देखिए कि x बराबर 3q प्लस 0 है, तो a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 3 है, q के स्थान पे q ही रहने दिए हम, अब प्लस 0, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए बच्चों, अब हम लिख सकते हैं x बराबर 3q, तो x बराबर लिख दिया 3q। अब हम करेंगे क्या, x बराबर जो 3q लिखा गया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे हम, तो x का मतलब x बराबर 3q जो आया है हम लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर, समझिएगा इसको, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे आप, तो इसका मतलब कि x का भी वर्ग कर लेंगे, इधर आपका हो जाएगा 3q का भी क्या हो जाएगा बच्चों वर्ग हो जाएगा। कोई डाउट, देखिए तो x बराबर 3q आया, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि क्या करना है आपको, पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि आपको यहाँ पे x मानना था, उसको 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न है। तो आइए देखते हैं बच्चों, तो अब x का स्क्वायर हम कर दिए और 3q का भी क्या कर दिया हम स्क्वायर कर दिए। तो जब x का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा x का स्क्वायर ही बनेगा बच्चों। अब यहाँ देखिए, तो 3 3 q हो जाएगा 9, अब q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर 3 3 की 9 और q का स्क्वायर तो q का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3q का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा 3 3 की 9 और q का स्क्वायर तो q का स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ साइड में हम लिख रहा हूं, देखिए बच्चों लिख सकते हैं, या x का स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ पे देखिएगा q का जो 3q का स्क्वायर है, इसके स्थान पे हम क्या लिख दिए हैं यम लिख दिया है यहाँ पे, और बगल में लिख लेंगे हम कि जहां यम बराबर 3q का स्क्वायर, यम बराबर क्या मान लिया यहाँ पे 3q का स्क्वायर। देखिए बच्चों क्या किया गया, x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख दिए, बराबर तो बराबर, और 3 है तो हम 3 लिख दिए, और 3q का स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख दिए हैं यम लिख दिए हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में किस प्रकार से सेट करना है 3m प्लस 1 इस फॉर्मेट में सेट करना है। इसीलिए हमने क्या कर लिया इसको
3q के स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख दिए, यम लिख दिए। तो या इसी को अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3m। आपका यह बन गया फॉर्मेट, जो पहला आपका 3m के रूप में लाना था वह इस रूप में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी यह केस फर्स्ट चल रहा था और केस फर्स्ट में r का मान क्या लिए आप, 0 लिए हैं। अब हम r का मान क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। ये होता बच्चों, अब इसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, फिर से मान पुट कर लेंगे। तो a को आप मान लिए हैं x माने हैं, b के स्थान पे 3 है, q के स्थान पे q रहने दीजिए, प्लस r के स्थान पे 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बच्चों। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिएगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समझिएगा अच्छे से, वर्ग करने पर बच्चों देखिए अब क्या हो जाएगा। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपका हो जाएगा, देखिए क्या होगा यहाँ, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों तो हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो x का स्क्वायर और यहाँ पे बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। तो आइए अब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x स्क्वायर, x का भी हमने होल स्क्वायर कर दिया, अब इसका स्क्वायर कर दिया और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए। तो हम जानते हैं ये देखिए यह a प्लस बी का होल है तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह बन गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह a के स्थान पे 3q है और b के स्थान पे 1 है और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों, a प्लस बी का नीचे लिख रहा हूं देखिएगा, होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों देखिएगा। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पे उपयोग कर लेंगे, तो हो जाएगा बराबर, तो देखिए हम क्यों कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, तो 3 3 की 9, q का स्क्वायर तो q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 3 6 और q को गुणा करेंगे तो q हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो यही मान आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या बच्चों, इसको देखिएगा, तो हम लिख सकते हैं इसी को x स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों हम। अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो x स्क्वायर बराबर लिख देंगे देखिएगा। अब हम कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉमन कर ले रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं, 3 कॉमन करके हमको 3m के रूप में लाना है, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 3 की 9, 3 और q का स्क्वायर तो q स्क्वायर का रहने देंगे प्लस 3 दूनी 6 और q तो q रहने देंगे प्लस 1। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 3, इसके स्थान पे हम मान लेंगे यम, क्या मान लेंगे बच्चों, यम प्लस 1 यहाँ लिख लेंगे। जहां क्या किया गया टेक्निक इसमें देखिएगा, तो जहां यम बराबर क्या लिखे हैं, यम के स्थान पे क्या लिखे हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q इसके स्थान पे क्या माने हैं, यम देखिए, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q का स्थान पे क्या माने, यहाँ पे यम माने हैं। तो x स्क्वायर बराबर 3, इसके स्थान पे हो जाएगा यम और प्लस हो जाएगा 1, या इसी को आप लिख सकते हैं, या हम लिख जाएंगे इसी को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, और इसको हम कर लेंगे समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यह समीकरण आपका क्या हो जाएगा, यह दूसरा हो जाएगा। तो आप समीकरण 1 देखे थे किस फॉर्मेट में आया था, 3m के रूप में आया था, समीकरण 2 आपका 3m प्लस 1 के रूप में। अब हमें एक और हमारा बचा है, r बराबर क्या लिखेंगे इस बार 2 लिखेंगे, 2 को मान रखने तो ठीक है। तो r के स्थान पे क्या लिखेंगे हम इस बार 2। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो होता a = bq प्लस, अब इसी फॉर्म पे मान रखे थे x हो जाएगा a के स्थान पे, b के स्थान पे 3 है तो 3 रख देंगे, q है तो q के स्थान पे q रहने दीजिए प्लस r के स्थान पे
2 रख देंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, सॉरी, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिएगा अच्छे समझिएगा इसको। अब क्या हो जाएगा, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा x का भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 2 का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब हम इसको फॉर्मेट में तोड़ लेंगे। देखिए फार्मूला देखिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, तो बराबर अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर आप देखें यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो ए के स्थान पे क्या है 3q है, बी के स्थान पे क्या है 2 है, तो ए का स्क्वायर मैंने 3q का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मैंने किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पे आपका 3q, अब बी के स्थान पे क्या बच्चों 2 है, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3 3 9, q तो q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और q है तो q यहाँ पे रहने देंगे बच्चों। देखिएगा क्या किया गया है, यहाँ पे 3 3 9 q का स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4 और 2 3 6 6 दूनी 12, q है तो q हम रहने दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए इसको हम यहाँ से चलिए बच्चों देखते हैं, तो x स्क्वायर बराबर आपका हो गया 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 12q। अब लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर, लिख सकते हैं क्या इसको हम, तो लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और प्लस 4 रहने दीजिए। देखिए बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर, आप इसको लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस, देखिए आपको 3q प्लस 1 3q प्लस 2 को मिलाना है, तो यहाँ पे प्लस 12q और प्लस क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं 12q, और इसको हम लिख सकते हैं 4 को हम तोड़ देंगे 3 प्लस 1 के रूप में, किस रूप में तोड़ दिए 3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो 4 को हम तोड़ दिए 3 प्लस 1, क्यों, क्योंकि हमको लाना 3m प्लस 1 के रूप में लाना बच्चों, तो इसीलिए लास्ट में हम क्या किए 1 यहाँ पे ला लिए। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम कॉमन कर रहे हैं केवल 3 कॉमन कर रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं 3, जब 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, देखिएगा तो बचेगा 3 3 9 और q का स्क्वायर तो q का स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, q तो q हो जाएगा प्लस 3 का 9 3 या q प्लस 1 तो प्लस 1 यहाँ पे रहने देंगे। देखिए क्या किए 3 जब कॉमन करेंगे तो 3 3 9, q का स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 और q है तो q और 3 का 9 3 हो जाएगा बच्चों। तो x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और इसके स्थान पे हम मान लेंगे m, क्या मान लेंगे वो m प्लस 1 लिखेंगे, जहां हो जाएगा m बराबर, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, क्या माने हैं हम m बराबर यहाँ पे मान लिए हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के स्थान पे हम क्या लिख दिए हैं, तो यहाँ पे रख दिए m, या अतः या इसी को लिख सकते हैं या, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 3m प्लस 1, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। देखिए क्या मान लिया है, तो आपका x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, इसको कर लेंगे समीकरण 3, क्या कर लेंगे हम समीकरण 3 हो जाएगा बच्चों, तो समीकरण 3 आप देख रहे हैं x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो गया। तो देखिए बच्चों तो यहाँ हो गया x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 समीकरण 3। देखिए समीकरण 1 आपका आया है केवल 3m आया है, समीकरण 2 अभी आया है 3m प्लस 1 के रूप में, और समीकरण 3 भी हो गया 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं अतः समीकरण ए है। समझ लीजिएगा इसको एक बार फिर से, तो आप देखे हैं प्रश्न में आपको यही कहा रहा था कि आपको यही दर्शाना है कि इस रूप में हो रहा है कि नहीं 3m प्लस 1 के रूप में। तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से यह स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही इस प्रश्न में आपको बताना था बच्चों। करना क्या है, x आप ए के स्थान पे x मान लेंगे, b के स्थान पे आपको प्रश्न के अनुसार 3 मान लेंगे, और r का जो वैल्यू हुआ शेषफल क्या बच सकता है 0, 1, 2। इसका मतलब 3 शेषफल तो 3 केस या 3 कंडीशंस बनेंगे, तीनों कंडीशंस रखेंगे। यूक्लिड विभाजन a = bq + r = bq + r 0 <r < b के मान रखेंगे, आपके 3 समीकरण मिलेंगे। क्यू के रूप में उसको एम के रूप में फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वंस अगेन थैंक यू।